एक बार की बात है, गांव के सभी लोग सो रहे थे। तभी एक कब्रिस्तान से एक चुड़ैल का कटा हुआ पैर का पंजा बाहर आता है। वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है। वह पंजा रामू के घर पहुंच जाता है। रामू अपने खाट पर आराम से सो रहा होता है। तभी वह पंजा उसके सीने पर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से रामू की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वह अपने सीने पर पंजे को देखकर बहुत ही डर जाता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे अरे बाप रे, अरे अरे चुड़ैल का पंजा मेरे सीने पर। चुड़ैल का पंजा कहाँ से आ गया? कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, ये पंजा मुझे मार देगा। कोई तो बचाओ। तभी उस पंजे से आवाज आती है, अरे अब तू नहीं बचेगा रामू, अब तू गया काम से। वह पंजा उसके सीने के आर पार हो जाता है और उसे मार देता है और वापस उसी कब्र में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वालों को रामू की लाश देखते हैं तो वे लोग बहुत ही डर जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वह चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, कोई भी नहीं बचेगा उसके चंगुल से। देखा उसका पैर लोगों को मौत का घाट उतार दे रहा है। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था? वह चुड़ैल हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती है? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और गांव के सभी लोगों से कहती है, हमें उस चुड़ैल को जल्दी से जल्दी रोकना होगा, नहीं तो वह चुड़ैल सबको मार देगी। उसके हाथों कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। मैं एक बहुत ही ज्ञानी परिचित तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। अगर हम अपनी परेशानी उन्हें बताएंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। यह बातें सुनकर सब लोग तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए सोचते हैं और फिर जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं और तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग अपनी परेशानी बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उधर रात होते ही कब्र से चुड़ैल के पंजे बाहर निकलते हैं और गांव के तरफ आता है और वह पंजा एक भोला नाम के व्यक्ति के घर घुस जाता है। भोला उस पंजे को देखकर डर जाता है। ए चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर भोला उस चुड़ैल के पंजे पर जोर जोर से डंडे मारता है। तभी वह पंजा हवा में उड़ता है और अपनी लंबी नाखून से उसे जान से मार देता है और
चीरता हुआ कब्र की ओर ले जाता है। तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा पहुँच जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है इस मृत शरीर को? और तू इन गांव वालों को क्यों मार रही है? तभी यह बातें सुनकर उस कब्र से एक चुड़ैल निकलती है। तभी तांत्रिक की नजर चुड़ैल की पैर पर पड़ती है। चुड़ैल की दोनों पैर नहीं होती है। क्यों रे तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या कि जो यहाँ पर अपना सड़ा हुआ मुंह उठाकर मुझे अपनी जान का दावत देने आ गया? मैं तुझे इस गांव से भगाने के लिए आया हूँ। सीधे से यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। जितना मैं ताकतवर हूँ उसकी आगे तू 1% भी नहीं है। जितनी शक्तियाँ मेरे पास है तू उसके आगे टिक भी नहीं पाएगा तांत्रिक। मूर्ख चुड़ैल, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और तू ये सब क्यों कर रही है? मैं लोगों को इसीलिए मार रही हूँ ताकि मुझे मेरी पुरानी शक्तियाँ वापस मिल जाए और मैं अपने कटे हुए पैरों को वापस जोड़ पाऊँ, जिसके कारण मैं धरती पर नहीं चल पाती और लोगों का शिकार नहीं कर पाती। इसीलिए लोगों को मार रही हूँ। चुड़ैल, अब तू कुछ नहीं करेगी। अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा। अरे तांत्रिक, तुझे जो करना है कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक चुड़ैल को यहाँ से जाने के लिए बार बार कहता है, पर चुड़ैल उसका कोई भी बात नहीं सुनती है, जिसके कारण तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आता है और वहीं पर एक विधि शुरू कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, जिससे चुड़ैल बहुत ही कमजोर हो जाती है। चुड़ैल के कमजोर होते ही तांत्रिक चुड़ैल के पैरों पर पवित्र गंगा जल डाल देता है, जिससे कि चुड़ैल की आत्मा अपने आप जलने लगती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद उस गांव से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।